Hey guys, myself Soikot Mondol. Welcome to our channel Dream Academia, where dreams turn into reality. ठीक है, तो आज हम सीज़न 2 है ये. दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर. ठीक है, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोग के लिए उन लोग ज़रूर देख लेना. ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और ये मेरा थर्ड लेक्चर है. ठीक है, तो आज हम सीज़न 2 है, मेरा सीज़न 2 है. और आज हम डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. ठीक है, ये 90 डिग्री है. और ये एक्स वाई और ये है जेड. ठीक है, an angle whose measure is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. ठीक है, ठीक है, 0 और 90 डिग्री के अंदर है. ठीक है, ये एक्यूरेट एंगल. ये जो एक्स वाई है ये हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस. और ये जो ये एक्स जेड जो प्लेन है वो बेस है. ठीक है, और ये जो वाई जेड है, ये जो वाई जेड है ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो साइन थीटा, ये जो एंगल है मान लो ये एंगल थीटा है. ठीक है, लेट एक्स वाई एक्स एंड जेड ये थीटा है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. इसका मतलब वाई जेड बाई एक्स वाई, और उसके बाद कॉस थीटा. कॉस थीटा जो है वो बेस बाई हाइपोटेनस है. ठीक है, एक्स जेड बाई एक्स वाई और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर वाई जेड बाई एक्स जेड. सो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी तुम बोल सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई जेड बाई एक्स वाई, और ये एक्स वाई कट गया, और ये वाई जेड बाई साइन एक्स जेड इज इक्वल टू टेन थीटा. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट are called the cosine, secant and cotangent of theta representativity. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब
ये साइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये तो हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा भी बोल सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल। यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, ये जो पार्ट है ये हाइपोटेनस है, तो ये पार्ट ग्रेटेस्ट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है ग्रेटेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो sin A and cos A can never be greater than unity and पहले ये जान लो, mod sin A less than equal to 1 and mod cos A less than equal to 1। ठीक है, sin A and cos A can never be greater than unity and cosec and cosec and sec cosec A and cosec theta and sec theta can never be less than unity थीटा होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा greater than is equal to 1 and sec theta greater than is equal to 1, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो और ये सेम रीजन। तो tan theta and cot theta may have any numerical value lying between minus infinity to plus infinity। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है तुम लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो। ठीक है, ये साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू है। ठीक है, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 √3/2 और 91। ठीक है, साइन 91। तो ये तुम लोग देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए 1/0 कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। इस तरफ से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/2, तो इज इक्वल टू 2, ऐसे 2 आता है। तो ये तीन वैल्यू साइन कॉस एंड टेन, ये तीन वैल्यू तुम लोगों को ये रखना पड़ेगा। ये जो एंगल का जो वैल्यू है, ये तीन वैल्यू, ये जो
साइन 0 डिग्री, ठीक है, इस इधर रखना पड़ेगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है इन तीनों का, ठीक है, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर देना 1/, मान लो कोसेक 60 डिग्री, को सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो 1/, तुम 1/cos कॉस 60 डिग्री का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। तो इसी तरफ से याद रखना पड़ेगा ये 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दो तरफ से साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देना, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। ये क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये -1 इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan राइट साइड में चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद 3 नंबर में आते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ठीक है। तो यहाँ पर जो है cot है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का मतलब कि 1/1 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसको ये जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा दो तरफ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देना, तो क्या मिलेगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा का मतलब cot स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक, और 1 cos स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा काट जाएगा, तो -1 इधर चला जाएगा, तो राइट टू लेफ्ट, तो क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर आना, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये तो हम पहले ही बोल दिए थे। और cos स्क्वायर बाई साइन cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, tan 1 इस मतलब साइन थीटा बाई cos थीटा। तो ये हम लोग आज ये पहला प्रॉब्लम है, ये 2013 का JEE मेन जो है उसमें ये क्वेश्चन दिया था। तो उसका आंसर क्या आएगा, तुम लोग वीडियो पॉज करके 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर लो। 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट ज़्यादा नहीं है, तो 40 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। जो थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग वीडियो पॉज कर करो, और हम लोग मैं ये जिसको समझ में नहीं आता उसको उन लोगों को लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 10a बाई cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस 10a, बाई 1 माइनस टी है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए इंटू ये cot a का मतलब क्या है, cos a बाई साइन ए, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए
और साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉट का क्या मतलब है, कॉट का मतलब है कॉस ए बाई साइन ए। तो हम यहाँ पर ही बोल दिए थे, यहाँ पर कॉट 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 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये पर जैसे कि तुम लोग, और ये टैन ए क्यों क्या मतलब है, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो कॉस से ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए बाई कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैं एक बार कर देती हूँ तुम लोग के लिए। कॉस ए बाई और ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसके बाद साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का क्या है, इसका जो साइन क्यूब ए क्या है और साइन फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो है ये तुम लोग को 7, 8, 9 में तुम लोग ये थ्योरी पढ़ लेते हो। और ये जो है ये ऊपर नीचे साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो इसका क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए ठीक है। तो साइन ए तो ये क्या होगा, साइन कॉस ए प्लस साइन, इसका फॉर्मूला तो मैं पहले ही बोल दिया 1 होगा। और ये जो है ये साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए होगा। तो ये जो है क्या आएगा, कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए सेक ए प्लस 1 प्लस 1, कोसेक ए, ये तो नहीं होगा 1 नंबर, हाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये जेईई मेन में पढ़ा, जेईई मेन का क्वेश्चन है 2013 में, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरफ से इजी क्वेश्चन कुछ बार दे देती है तो उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो वो पहले जेईई मेन में ये इस तरफ के जो क्वेश्चन आता है तो इसको पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मीडियम, उसके बाद हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन है, ठीक है। आज का 2 नंबर का प्रॉब्लम है, ये 2009 में बैंक का क्वेश्चन है, जेईई 2009। तो इसको चलो जो थ्योरी, जिस लोगों का थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो उन लोगों को लिए ये तुम लोग वीडियो पॉज कर ये सॉल्व कर लो, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसके बाद तुम लोग फिर से वीडियो स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो
तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है, इसका ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। तो हम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर है का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक्स है जेहतु एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो साइन टू द पावर 4x बाई 2 प्लस 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 5 इज इक्वल टू 6 3 ये 3 to 5 साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाई 5, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को 5 जो है दोनों तरफ 25, ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर लेना। साइन टू द पावर 4x प्लस 10 माइनस 20 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 6 और 25 साइन टू द पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 5 साइन x 5 साइन स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाई 5 और कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर नहीं होगा, सॉरी रूट ओवर नहीं होगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 3 बाई 5, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग टेन थीटा भी टेन स्क्वायर एक्स जो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कौन सा वाला सही होगा। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 बाई 3, 2 बाई 3 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो ये इसको और भी आंसर आएगा। तो ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों में से एक होगा, ये दोनों में से और एक होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 8 साइन टू दी पर 8 है। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर टू दी पर 4 क्या होगा, 2 टू दी पावर 4 बाई 5 टू दी पावर 4 और cos टू दी पावर तो ऐसे और cos टू दी पावर 2x 4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 4 बाई 5 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 का क्या होगा, 16 बाई 5 टू दी पावर 4 और ये 3 टू दी पावर 27 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा, बाई 5 टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन कर लेना। साइन टू दी पावर 8x बाई 8 जो यहाँ पर साइन टू दी पावर 8x बाई 8 आ जाएगा, तो क्या आएगा
8 तो 5^4 और ये पर 8 आ जाएगा तो क्या होगा कॉस इट इज 27 इज इक्वल टू 3/5^4। तो इसका क्या आंसर आएगा sin^8s/8 प्लस cos^8s/8 27 इज इक्वल टू 1/25 क्योंकि 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 5^4 है तो 1/5 क्यूब होगा तो 1/1 ए आंसर आएगा। तो इसका ए है तो यहाँ पर ए एंड बी दो आंसर है। ए मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है 3 नंबर ये 4 नंबर। ठीक है तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पहले तो जिन लोगों को ये इजी लगता है तो उन लोगों के लिए वीडियो पॉज कर सॉल्यूशन कर लो पहले। ठीक है उसके बाद तुम लोग फिर से सॉल्यूशन पे वीडियो स्टार्ट करोगे। ठीक है तो चलो 3 नंबर का क्वेश्चन 1/sec a माइनस 10a माइनस 1/cos a इज इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस 10a। ठीक है तो ये 1/sec a माइनस 10a प्लस 1/sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 2/cos a होगा। ठीक है ये हम लोग को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक तो LHS का इज इक्वल टू क्या होगा a sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बाई ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में हाँ 2 cos 2 sec ये आएगा क्योंकि यहाँ पर tan ऊपर में कट जाएगा और 2 sec ये आएगा तो इसका आएगा 2/, ये तो 1 आंसर है, ये तो 1 है मैं पहले ही बोल दिया था। और ये 2/cos से इज इक्वल टू RHS। चलो हो गया। 4 नंबर में जो है 4 नंबर का जो है 4 नंबर में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर है और इसका ये जो पार्ट है इसको निकलना है पड़ेगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जो है। ठीक है तो ये कैसे होगा LHS 4 नंबर का sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू ऐसे sec थीटा कॉमन ले ले 1 प्लस 10 क्यूब थीटा और ये कोसेक थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो सेक थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा ऊपर नीचे कर गया तो tan स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लेते हैं स्क्वायर थीटा 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पर बोल दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, ये 1 है 1 माइनस स्क्वायर 3/2 तो 2 माइनस स्क्वायर 3/2। तो हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं आज थर्ड लेक्चर यहीं पे। ठीक है तो वीडियो को
तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कमेंट कर बता देना कोई डाउट आ गया तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दिया, तो ड्राइव का लिंक है, और ड्राइव का लिंक से तुम लोग मैं कुछ प्रॉब्लम दे दिया हूँ। ये 4 प्रॉब्लम है, उसके साथ और कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम लोग ये जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट आए तो नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो लिंक में जो भी डाउट आएगा उस ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे, ठीक है, बाय।